मानव शरीर में आपकी आंखें सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसकी समुचित सुरक्षा व देखभाल करना अति आवश्यक है। इसी संवेदनशील अंग के देखरेख के उद्देश्य मगध कॉलोनी रोड नंबर 12 में SMI हॉस्पिटल एंड रेटिना सेंटर का शुभारंभ किया गया है। कोलकाता के चर्चित युवा डॉक्टर गोल्ड मेडलिस्ट मिथुन दास व सर्जन डॉक्टर सुष्मिता चौधरी ने अत्याधुनिक इक्विपमेंट के साथ आई हॉस्पिटल खोला है। SMI हॉस्पिटल एंड रेटिना सेंटर का उद्घाटन मगध रेंज के कमिश्नर मयंक कुमार ने फीता काटकर किया। इस मौके पर एक्स सुपरिटेंडेंट ANMMCH डॉक्टर चंदेश्वर प्रसाद, सैयद नादिश रहमानी व शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स व समाजसेवी मौजूद थे। डॉक्टर मिथुन दास व सर्जन डॉक्टर सुष्मिता चौधरी ने बताया कि आंखों की व रेटिना का फेको पद्धति से इलाज की जा रही है। इसमें बड़ा चीरा लगाना जरूरी नहीं होता। छोटी सी छेद कर बिना इंजेक्शन व बिना टीकाकरण का ड्रॉप द्वारा इलाज की जाती है। वहीं रेटिना का पोलैंड का डिजिटल एडवांस इक्विपमेंट से सर्जरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले इसके लिए पटना या कोलकाता जाना पड़ता था। रेटिना का बीमारी एक बार में ट्रीटमेंट नहीं होता। 1 या 2 माह बाद पेशेंट को पुनः दिखाना ज़रूरी होता है, जो अब यहीं गया में ही सुविधा दी जा रही है, जिससे पैसे खर्च होंगे। उन्होंने बताया किसी भी कारण से मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद अगर लेंस नहीं लगाया गया तो हॉस्पिटल में SFIOL पद्धति से लेंस भी लगाई जाएगी। MCN न्यूज के लिए गया से सुभाष। गया में है कि रेटिना का फैसिलिटी खास कोई जगह में है नहीं, तो पेशेंट को इधर पटना भेजना पड़ता है, नहीं तो कलकत्ता जाना पड़ता है। वो पेशेंट के लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा चीज ये है कि रेटिना का जिसका बीमारी है मान लीजिए, तो उसको एक बार में जाके ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसको फॉलोअप बहुत जरूरी है। तो हर मंथ में या हर 2 मंथ में पेशेंट को फिर से दिखाने का जरूरत पड़ता है। तो उनके लिए जाना आना ये भी एक कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है, टाइम का भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे मैं और मेरी वाइफ हम दोनों हैं कि अरविंद आई हॉस्पिटल मदुरई से ट्रेनिंग लेके आए हैं। सारे जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी का सर्जरी है सब कुछ सीखा है। तो मुझे लगा कि गया में ये चीज लोगों को अप्लाई करना चाहिए कि एटलीस्ट जनरल पॉपुलेशन को एक फैसिलिटी मिल सके। तो इसलिए फिर हम दोनों मिलकर डिसाइड किए एक हॉस्पिटल शुरू करते हैं हम लोग, जहाँ पे रेटिना कैटरेक्ट हर टाइप का फैसिलिटी पेशेंट को मिल जाएगी, उसको दूसरे जगह में जाने का जरूरत ना पड़े। फिर उसके बाद हम लोग सब मशीन लिए हैं। ये तो सारे है डायग्नोस्टिक मशीन है। मान लीजिए ये स्लीप लेन मशीन है, अब पेशेंट को चेकअप करने के लिए। ये हुआ मेरा अल्ट्रासाउंड B स्कैन मशीन। जैसे पेशेंट को अगर विट्रियस हेमरेज है, पर्दा के आगे अगर ब्लड जमा हुआ है या मैच्योर कैटरेक्ट है, तो उस कंडीशन में क्या पीछे का रेटिना दिखता नहीं है, तब जाके अल्ट्रासाउंड करके उसको पता करना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो रेटिना जुड़ा हुआ है कि उखड़ा हुआ है या क्या कंडीशन है, वो ये अल्ट्रासाउंड मशीन में पता चलेगा। ये हुआ रेटिना का हम लोग का OCT मशीन। तो ये एडवांस OCT मशीन है पोलैंड का। तो इसमें ये चीज पता चलता है कि रेटिना का कौन सा लेयर पे बीमारी है। एक टाइप का ये हिस्टोपैथोलॉजी है। जैसे कोई पेशेंट्स का ऑपरेशन होता है तो उसका कोई पार्ट को काट के हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं, ये बिना कोई इंटरवेंशन का इसमें हिस्टोपैथोलॉजी का रिपोर्ट, इस टाइप का रिपोर्ट आ जाता है। रेटिना का हर एक लेयर का कौन सा लेयर में बीमारी है सब चीज पता चल जाएगा। ये थेराप्यूटिक पर्पस में यूज होता है। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स है, उसका अगर ब्लीडिंग को रोकना है, पीडीआर पेशेंट्स है, उसको लेजर का जरूरत है। या मान लीजिए CSCL पेशेंट को लेजर का जरूरत पड़ता है। या फिर रेटिना का कोई एक पार्ट मान जो उखड़ गया है तो उसके थ्रू पानी जाकर पूरा रेटिना को डिटैच कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को एक गराज लेजर करना बहुत जरूरी होता है, इमरजेंसी कंडीशन होता है। अगर नहीं करते तो फिर रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है और पेशेंट को फिर सर्जरी करने का जरूरत पड़ता है। और रेटिनल डिटैचमेंट का सर्जरी के बाद भी पेशेंट का विजन प्रॉपर हमेशा आता नहीं है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन ये आपको वो बचाव का काम करेगा ये लेजर। अगर लेजर कर देंगे तो पेशेंट का फिर रेटिनल डिटैचमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ये बहुत अच्छा मशीन है, इसको रखना जरूरी है। ये डायबिटिक पेशेंट पे विट्रियस हेमरेज से या डायबिटिक TRD से बचाएगा, या फिर रेटिनल डिटैचमेंट होने से भी ये बचाएगा। तो ये लेजर मशीन है। बाकी हम लोग का ये तो इस रूम का रेटिना का डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक मशीन। ये छोड़ के रेटिना का सर्जिकल मशीन है हम लोगों के पास, और फेको मशीन है, पॉटलीफेब का मशीन है वो स्विट्जरलैंड का। और बाकी AR NCT आपका प्रेशर जज करने के लिए NCT मशीन है, AR मशीन है। तो मोटा मोटी जो इस नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स है आपके लिए चाहिए, सारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे उपलब्ध है और हर टाइप का फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। मैं यहाँ पे गया मैं वो 1 साल हुआ है अभी। जैसे गया और सासाराम 2 डिस्ट्रिक्ट में मैं ही रेटिना का सर्जरी करता हूँ। तो मैंने फील किया कि गया के पेशेंट को बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पेशेंट को हुआ है कि कॉम्प्लिकेटेड है। मान लीजिए कभी सर्जरी हुआ है, लेंस ठीक से नहीं लगा है, कोई भी मोतियाबिंद को ऑपरेशन करते हुए अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है जिसकी वजह से लेंस नहीं लगता है, तो फिर यहाँ पे लोग बोल देते होंगे कि नहीं, हाँ दोबारा लेंस नहीं लगेगा। लेकिन अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है,
जो विट्रोरेटिनल सर्जन है वो अंदर का आपके आगे जो जेल रहता है उसको हटा के नए टाइप का एक लेंस लगा सकते हैं, उसको कहते हैं एसेफाइल। तो उसमें पेशेंट का अगर पीछे का रेटिना अच्छा रहता है तो विजन बहुत अच्छा आ जाता है, 6/6 रोशनी भी आ जाता है। तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे बल्क में सर्जरी होता है, जैसे कैंप में सर्जरी हो, तो कुछ पेशेंट्स का कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन रह जाता है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी लोग रहना जरूरी है। इसलिए मैंने गया शहर को चूज़ किया कि ये यहाँ पे फैसिलिटी रहेगा तो पेशेंट के लिए इसको अच्छा है। परिचय देंगे। मेरा नाम डॉक्टर मिठुन दास है, मैं कोलकाता से। ये मोस्ट ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन जो है मोतियाबिंद का सर्जरी का वो है एंडोप्थल्माइटिस। एंडोप्थल्माइटिस मतलब वो एक टाइप का इन्फेक्शन है जो आपके अंदर में जेल रहता है उसको जनरली ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, उसके साथ साथ में आपका जो आउटर कोटिंग है उसको भी इन्वॉल्व करता है। ये बहुत सीरियस कंडीशन होता है जिसको अगर समय पे इलाज नहीं किया गया तो फिर वो पेशेंट्स को इन्यूक्लिएशन करना मतलब आँख निकालने का जरूरत पड़ सकता है और पड़ता है। ये इसको जो है बहुत इमरजेंसी कंडीशन में इसको इमीडिएटली सर्जरी करने का या इंट्राविट्रियल इंजेक्शन लगाने का जरूरत पड़ता है। तो वो सारे फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। मान लीजिए मेरा कोई भी हॉस्पिटल का यहाँ पे कैंप का हो या दूसरा कोई हॉस्पिटल का हो या कोई भी जगह का कोई कॉम्प्लिकेशन हो जो इन्फेक्शन हो रहा है या सस्पेक्ट कर रहा है, उसको अगर इमीडिएटली मेरे पास रेफर कर दे यहाँ पे, तुम लोग इंजेक्शन देके और सर्जरी करके आपको एटलीस्ट बचा पाएंगे। किसी किसी केस में विजन भी रेस्टोर होता है बहुत अच्छा तरह और पेशेंट्स को आँख निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो सिचुएशन नहीं आता, तो आपको बचाया जा सकता है। मोतियाबिंद सभी तरह का मोतियाबिंद का इलाज होगा, फेको द्वारा किया जाएगा, जिसमें पेशेंट को कोई इंजेक्शन भी लगाने का जरूरत नहीं है। और दूसरा ग्लोकोमा भी, काला मोतियाबिंद, उसका भी ऑपरेशन होगा। इसके अलावा कोई आँख से पानी आता है, DCR DCT, इसका भी सुविधा रहेगा। और रेटिना का तो बता ही दिया, वो करेंगे। ऐसा नहीं होगा जिसको लेंस नहीं डाला जाएगा। और टेबल कॉम्प्लिकेशन भी यहाँ मैनेज हो जाएगा। बहुत जगह होता है यहाँ पे करके फिर क्योंकि सर्जिकल प्रोसेस है, कुछ ना कुछ होता ही है कॉम्प्लिकेशन। तो हम दोनों साथ में एक टीम है, तो सबका ही सारा वही इलाज होके मतलब पेशेंट आएगा, उसका मेन एम होता है विजन लेना, तो विजन लेकर ही जाएगा। फेको पद्धति क्या है, क्या खास बात है और दूसरे पद्धति में? देखियो, एक SICS बोलते हैं जिसमें थोड़ा इंसिशन साइज जो रहता है बड़ा होता है, उसमें चीरा लगाते हैं थोड़ा बड़ा। और फेको में बहुत छोटा चीरा लगा के मतलब बहुत एक छोटा छेद करके उस द्वारा हम ऑपरेशन करते हैं और लेंस बैठाते हैं। उसमें पेशेंट को ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जैसे SICS करेंगे तो पेशेंट को 1 महीने तक बोला जाता है सिर के नीचे से नहाना है और बहुत सारे इसके अलावा भी उनको रोकते हैं। पर फेको में विद इन 1 वीक पेशेंट सब अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन योरसेल्फ। मैं डॉक्टर सुष्मिता चौधरी, मैं यही अभी गया मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया, फिर MS मैंने DMCA से किया। उसके बाद मैंने भी अरविंद आई हॉस्पिटल मदुरई से एंटीरियर सेगमेंट और आयुर में फेलोशिप किया। थैंक यू।